कॉमर्शियल फिल्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बड़े बड़े एक्टर्स, डन। पब्लिक को इमोशनल करने वाला टॉपिक, डन। अरिजीत सिंह के गाने, वो भी ऑन देशभक्ति, डन। लेकिन स्टोरी जीरो, एक्टिंग डबल जीरो, राइटिंग 000, डायरेक्शन उसमें इतने जीरो हैं जितने खुद आर्यभट्ट ने भी नहीं सोचे होंगे। समझ तो गए होंगे बात भुज की होने वाली है। देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, हिस्ट्री, सोल्जर, सिपाही, ये है बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक। 15 अगस्त 26 जनवरी दोनों पे तिरंगे की तारीफ करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइन लग जाती है। लेकिन फिल्म बनाना और फिल्म बेचना दोनों बाहर से जितना सेम टू सेम दिखें, असलियत में इनमें है जमीन आसमान का फर्क। एक में पूरा ध्यान पैसा छापने पे है तो दूसरे में टैलेंट प्लस कंटेंट का कॉम्बिनेशन। एंड दिल से बुरा लगता है टू टेल यू, भुज का काम है उल्लू बनाओ पैसा कमाओ। अजय देवगन द हिट मशीन, इनका नाम किसी फिल्म से जुड़ जाए तो लोग पहले से ही मन बना लेते हैं कि फाइनली कुछ दमदार देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार गुब्बारा हवा में उड़ा तो सही, लेकिन उसमें छेद निकला। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन सिनेमा के लिए काले धब्बे जैसी है, वो निशान जिसको 4 बूंदों वाला उजाला भी नहीं मिटा पाएगा। एक लाइन रिव्यू, कोरोना से तो मिल चुके होंगे, डेडली खतरनाक बीमारी, सोचो दुनिया में कुछ ऐसा बन जाए जिसको देखने के बाद बेचारा कोरोना भी एम्बुलेंस को फोन मिलाने के लिए मजबूर हो जाए। बस उस बीमारी की तरह है ये फिल्म। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द वर्ल्ड फेमस दुश्मनी, उस पर पूरी बुक लिखी जा सकती है। बस उसके अंदर से एक चैप्टर उठाया गया है भुज नाम का। 300 नॉर्मल लोग बिल्कुल मेरी आपकी तरह वो बने थे खतरनाक वॉर का हिस्सा। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ गए, भिड़ गए। हिस्ट्री का एक गोल्डन मोमेंट है जिसको ट्रिब्यूट देने के लिए बॉलीवुड ने कदम आगे बढ़ाया। फोकस में डाल दिया वॉर के हीरो विजय सर को एंड कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जिनके बिना ये मिशन था इम्पॉसिबल। फिल्म शुरू हुई, खत्म हुई, लेकिन कब और कैसे कुछ पता ही नहीं चला। लिटरली इतना बिखरा हुआ स्क्रीन प्ले मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आज तक। स्क्रीन पर दिखने वाले एक्टर्स एक दूसरे से बातों में लगे हुए हैं, लेकिन ऑडियंस उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। कैरेक्टर्स के बारे में सिर्फ 2-3 लाइन में स्क्रीन पे लिख दिया जाता है, उसके अलावा कौन क्या है, कहां से आया, क्या कर रहा है, वो एक पहेली की तरह है। इतना सारा कंफ्यूजन है दैट सच में कहीं कहीं पर टीवी पॉज करके सोचना पड़ता है कि आखिर फिल्म में हो क्या रहा है। बॉलीवुड की पुरानी बीमारी है फिल्म बनाने से ज्यादा उसको बेचने पे मेहनत करना। इसीलिए हर 10-15 मिनट में गाना सुनने को मिलेगा जिसके थ्रू याद दिलाया जाता है कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, सिनेमा को गोली मारो। मूड तो तभी खराब हो गया था जब वॉर के बीच में इंडियन आइडल का कंपटीशन शुरू हो गया। नहीं सच में सोल्जर से लेकर सोनाक्षी सिन्हा हर कोई पाकिस्तान को छोड़कर अनु मलिक को इम्प्रेस करके मुंबई आना चाहते हैं बस। म्यूजिक से आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको पेट्रियोटिक फिल्मों में इस्तेमाल करने का एक सही तरीका होता है, जैसे शेरशाह में। बैकग्राउंड में बजाओ ना गाने, ऑडियंस को फील करने दो, हर बार होठ हिलाना जरूरी नहीं है ना, ये फिल्म को नकली बना देता है। नकली से याद आया, फिल्म में जो साइड एक्टर्स हैं उनसे ज्यादा एक्सप्रेशन और सच्चाई आपको शिनचैन के चेहरे पे मिल जाएगी। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस फिल्म ने सबसे नकली एंड फालतू साइड एक्टर्स की कास्टिंग में। पाकिस्तान में बैठे लोग, उनका सिर्फ एक काम है, किसी भी डायलॉग को जनाब से शुरू करना और जनाब पे खत्म। दुश्मन से डर तो छोड़ो, अगर ये रियल लाइफ में मेरे सामने आ जाए तो मैं तो पैंट उतार के भाग जाऊंगी इनकी। रुको रुको, बस वहीं रुक जाओ, मैं समझ गई हूँ। आप सोच रहे होगे कि फिल्म इतनी भी खराब नहीं हो सकती, इन मैडम को तो हर चीज से दिक्कत है। सच में फिल्म इतनी भी खराब नहीं है यार, काश मैं ऐसा बोल पाती, लेकिन ये 4 पॉइंट्स है मेरे पास, उनको सुन लो फिर फैसला कर लेना। पॉइंट नंबर 1, सोल्जर और हीरो दोनों में होता है डिफरेंस, लेकिन बॉलीवुड को ये बात कौन समझाए। अपने संजू बाबा लिटरली एक सीन में बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधा कूद जाते हैं 100-200 पाकिस्तानी सोल्जर्स के बीच में, वो भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। ये एक्शन फिल्म होती तो बड़ा मजा आता बॉस, लेकिन हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म को मजाक बना के रख दिया इस सीन ने। मैंने अपनी जिंदगी में कोई वॉर तो नहीं लड़ा, लेकिन इतना जानती हूँ बॉर्डर पे जो लोग यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं उनके दिल में हिम्मत के साथ साथ दिमाग में एक प्लानिंग भी होती है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी पेट्रियोटिक फिल्म को सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमोशंस की, करेक्ट? और इमोशंस आते कहां से हैं? डायलॉग से, कन्वर्सेशन एक कैरेक्टर की दूसरे से। आप यकीन नहीं करोगे, फिल्म के फर्स्ट हाफ में अजय देवगन के मुंह से मुश्किल से सिर्फ 5-6 डायलॉग्स निकलते हैं, वो भी पुराने घिसे पिटे टाइप के जो स्कूल में 15 अगस्त को बच्चे निबंध में लिख देते हैं। शरद केलकर और अजय देवगन की मैजिकल जोड़ी जिसने तानाजी को स्पेशल एक्सपीरियंस बना दिया था, उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है, जबकि दोनों एक ही सीन में साथ नजर भी आते हैं। और भैया वो इमोशंस होते ही नहीं है जिनको बार बार चीख चीख कर ऑडियंस पे थोपने की कोशिश की जाए। वो नेचुरली फील होने चाहिए, सीन देखकर अंदर से निकल आए ऑटोमेटिक। इस चीज का फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, फिल्म का नाम शायद गलत रख दिया गया। क्यों? बिकॉज फर्स्ट हाफ में इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के सीन दिखाए जाते हैं, वो भी बिना मतलब की, जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी कहानी में। इधर भुज में क्या प्लानिंग चल रही है, एयरफोर्स ऑफिसर्स और सिविलियंस के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, भुज आखिर इतना इंपॉर्टेंट